Everyone, welcome to our channel Srijan Institute. In my last video, I was discussing about number of images formed by two inclined plane mirrors, and in this video we will study about relative motion of image with respect to ground or mirror. Okay? तो ये जो मेरा वीडियो होगा वो जेईई मेंस या नीट दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, और इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस जेईई या नीट के एग्जाम्स में आ चुके हैं। और एक बात ध्यान देने की है कि इस टॉपिक को आपको समझने के लिए वेक्टर को रिजॉल्व करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, और अगर आपने अभी तक मेरा रिफ्लेक्शन का पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे देखिए ताकि उससे थोड़ा सा इसमें हेल्प मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग रिलेटिव मोशन को। क्या होता है रिलेटिव मोशन? हम लोग यहाँ पर जो भी मोशन अभी कंसिडर करने जा रहे हैं उसमें हम लोग यूज़ करेंगे प्लेन मिरर को। तो आप सभी मिरर यूज़ करते ही हैं, और उसमें आप जानते ही हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास है, सपोज़ ये मैं ही खड़ा हूँ और मेरी जो स्पीड है वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड है, मिरर ऐसा कैसा रखा हुआ है, तो यहाँ पर जो मेरी इमेज बन रही होगी, ये मेरी इमेज बन रही होगी, वो भी कितने से चल रही होगी, वो चल रही होगी 5 मीटर पर सेकेंड से। एक बात ध्यान दीजिएगा, मिरर फिलहाल रेस्ट में है, हो सकता है आगे हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें मिरर का भी कोई वेलोसिटी गिवन हो हमें। अभी आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या है कि अगर मैं चल रहा हूँ 5 मीटर पर सेकेंड से तो इमेज भी कितने से चलेगी, 5 मीटर पर सेकेंड से ही चलेगी, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, वो डायरेक्शन होगी एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किससे, वीओ से। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो आई एम यूजिंग अ वेक्टर साइन ऑन इट। ये क्या है, वीएम होगा वेलोसिटी ऑफ मिरर। ऐसे ही ये क्या है, यह इमेज, ऑब्जेक्ट का इमेज है, तो उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वी आई से, वेलोसिटी ऑफ इमेज। प्लीज यू कैन नोट इन योर नोटबुक व्हाट इज वीओ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हाट इज वीएम, वेलोसिटी ऑफ मिरर, व्हाट इज वी आई, वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब देखिए रिलेटिव मोशन में क्या करना है। ये बात हम लोग समझ चुके हैं कि जितना स्पीड से वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा किसके रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में, उतना ही स्पीड किसका होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज भी होगा विद रिस्पेक्ट टू मिरर। लेकिन दोनों का डायरेक्शन कैसा होगा, अपोजिट होगा। एक अगर पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है तो दूसरा नेगेटिव एक्स की तरफ जाएगा। यहाँ से हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट जानते हैं। क्या फॉर्मूला बनेगा, वो बनेगा वीओ माइनस वीएम और इक्वल टू, माइनस साइन बाहर रख रहा हूँ, ये बनेगा वी आई माइनस वीएम। ठीक है, अब जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वीओ माइनस वीएम। मैं अगर कहीं वेक्टर साइन लगाना भूल भी जाऊं तो प्लीज़ उसे माइंड नहीं करना। माइनस वी आई और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस वी एम। जब आप इनकी पोजीशंस को चेंज करेंगे, माइनस वी एम को उस साइड लेकर जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, माइनस वी आई इधर लेकर जाएंगे, प्लस वी उधर लेकर जाएंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। ये इक्वेशन कुछ इस टाइप से डिज़ाइन हो जाएगी, वी आई इक्वल्स टू, माइनस वी इधर गया तो प्लस वी आई इक्वल्स टू, माइनस वी एम उधर गया तो कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ वी एम हो गया, और प्लस वी उधर गया तो माइनस का वी हो गया। और यही तो हमारा मोटिव है, यही तो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, लेकिन ये जो वेलोसिटी आई है किसके रिस्पेक्ट में आई है, ये आई है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या रीज़न है उसका, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, ऑब्वियसली इमेज भी करेगी, इमेज कर रही है, साथ में मिरर भी मोशन कर सकता है, तो ये तीनों ही कहीं ना कहीं मोशन में हो सकते हैं। तो हमें एक रेफरेंस फ्रेम चाहिए, और रेफरेंस फ्रेम कौन बना रहे हैं हम लोग, अभी उसे ग्राउंड को बना रहे हैं कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, उसे स्टेशनरी मानकर। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आज का जो मेरा भी जितने भी क्वेश्चंस में करूँगा वो सब इसी फॉर्मूले पर बेस्ड होंगे। लेकिन इस फॉर्मूले के कुछ लिमिटेशन से हर जगह पर ये फॉर्मूला यूजफुल नहीं होगा। देखिए फॉर एग्जांपल कैसे। पहला क्वेश्चन में यहाँ पर उठा कर देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, और उस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, ये जो मिरर है इसका मैं कुछ मान लेता हूँ कि ये मिरर इस डायरेक्शन में कहीं जा रहा है, और ये कितना स्पीड से जा रहा है, यहाँ पर सपोज 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है इस नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो इमेज का वेलोसिटी क्या होगा वो आपको पता करना है। व्हाट इज दिस, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज पता करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिख देता हूं यहाँ पर, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। चलिए इसे ग्राउंड के साथ साथ मिरर के रिस्पेक्ट में भी कर लेते हैं। ठीक है, तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू
मिरर के रिस्पेक्ट में भी हम इसे फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिख रहा है। वेक्टर का ध्यान रखिएगा क्योंकि वेक्टर है, इसका मतलब डायरेक्शन को भी हमें यहाँ पर कंसिडर करना है। ये वाली एक्सिस कहाँ पर है, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, तो इसे प्लस साइन के साथ लूंगा। ये कहाँ जा रहा है, ये टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो इसे मैं विद नेगेटिव साइन कंसिडर करूंगा। तो कितना हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, आप लोग सॉल्व करते जाइएगा साथ साथ ही। Vi इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ Vm। Vm क्या है, वो -2 लूंगा मैं, डायरेक्शन की वजह से -2 आएगा, तो 2 × 2 हो गया -2 माइनस ये कहाँ जा रहा है, ये तो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो कितना हो जाएगा ये -5 हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो -4 आएगा, -5 आएगा, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आएगी, वो आएगी -9 मीटर पर सेकेंड। तो ये आइए किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ इमेज इतनी निकल कर आएगी। जबकि ऑब्जेक्ट कितने चल रहा है, ऑब्जेक्ट चल रहा है सिर्फ 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब मुझे ये पता नहीं करना है क्योंकि ये किसके रिस्पेक्ट में आई है, ये तो आई है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आई है, और मुझे क्या पता करना है सवाल में, मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या होगा। तो कैसे पता करते हैं उसे, तो हमें निकालना है VIM, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला बनेगा VI माइनस VM बनेगा उसका फॉर्मूला। तो कितना आ जाएगा वो VIM, जब आप सॉल्व करोगे तो VI का वैल्यू कितना है, VI का वैल्यू हम लोग पता कर चुके हैं -9 है, माइनस VM का वैल्यू कितना है, VM का वैल्यू है -2, डायरेक्शन के साथ ले रहा हूँ तो -2। तो जब आप सॉल्व कर लोगे तो VIM कितना आ जाएगा, आपका VIM आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, -9 + 2 करोगे तो -7 मीटर पर सेकेंड आपकी आ जाएगी। दिस विल बी आवर आंसर। तो इस तरह से हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन लिए हैं, बहुत ही बेसिक सा, और इसी प्रॉब्लम का इसी फॉर्मूले पर मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको दिखाई है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिए। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस बोर्ड को रब करके इस फॉर्मूले को यहाँ पर टॉप पर लिख दूंगा, और इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग इसको आगे देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको मेंस या नीट लेवल तक ले जा सकते हैं। ठीक है, ओके। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर एक फॉर्मूले को लिख देता हूं कि हमारा फॉर्मूला क्या है। हमने जो अभी तक फॉर्मूला पढ़ा है वो है VI इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ VM माइनस VO। VI इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ VM माइनस VO। VI इज वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसकी क्या लिमिटेशन है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सपोज ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर है, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, मैं अपनी इमेज को इस मिरर में देख पा रहा हूँ। ठीक है, अब बाई चांस कोई इस बोर्ड को ऊपर लेकर चला जाएगा तो क्या मेरे साथ, ये इस बोर्ड के साथ साथ क्या मेरी इमेज भी चली जाएगी क्या ऊपर? ऐसा नहीं होगा। आप जानते हैं मैं अगर खड़ा होकर खुद को देख रहा हूं तो मैं भी स्टेशनरी रहूंगा और मेरी इमेज भी स्टेशनरी रहेगी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा? ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब मिरर का मोशन या ऑब्जेक्ट का मोशन इस मिरर के एरिया वेक्टर के पैरेलल हो। किसके पैरेलल हो? एरिया वेक्टर के पैरेलल हो, या फिर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ मिरर हो। दोनों में ध्यान से समझिएगा। एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर का मतलब होता है एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और उसका आप मैग्नीट्यूड इजीली निकाल सकते हो L/B करके, सरफेस का एरिया। अब डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है? तो डायरेक्शन हमेशा होती है आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जैसे मुझे अगर इस बोर्ड का एरिया वेक्टर फाइंड आउट करना है तो डायरेक्शन क्या होगी उसकी? परपेंडिकुलर टू द बोर्ड एंड आउटवर्ड। ठीक है, अगर मुझे इस हाथ का एरिया वेक्टर निकालना है तो डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, ऐसी ऊपर की तरफ होगी। नीचे से निकालना है तो एरिया निकल जाएगा मेरा L/B करके, या फिर जो भी अगर कुछ और फॉर्मूला होगा तो जैसे सर्कल का होगा तो आप πr² करके निकाल सकते हैं। डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड नीचे के लिए। तो वैसे ही जो ऑब्जेक्ट का मोशन है वो कैसा होना चाहिए? पैरेलल टू द एरिया वेक्टर होना चाहिए, या फिर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन ऑफ मिरर होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला वैलिड है। तो इसे और अच्छे से समझने के लिए क्या करना है? आपको सिर्फ कॉमन सेंस यूज करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मिरर जा रहा है ऊपर 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, क्या मेरी इमेज भी चली जाएगी क्या? नहीं जाएगी। आप जानते हैं अगर मैं रेस्ट में हूँ तो मेरी इमेज भी कैसी होगी? वो रेस्ट में ही रहेगी, ये आप जानते हैं। तो ऐसी केसेस में हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे। इसका इफेक्ट कहाँ होगा? इसका इफेक्ट सिर्फ इस मोशन के अलॉन्ग होगा। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम कैसे होगी? अब इस प्रॉब्लम में हम लोग किसी एंगल पर इस ऑब्जेक्ट को लेकर चलते हैं। ठीक है,
तो ये रहा हमारा मिरर, और ये जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है यहाँ पर, ये सपोज 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मोशन कर रहा है। कितनी स्पीड से कर रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मोशन कर रहा है। और ये जो एंगल ड्रॉ कर रहा है अभी हॉरिजॉन्टल से, कितना एंगल है? 37 डिग्री का है। ठीक है, तो 37 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहा है वो। और मिरर जो है वो फिलहाल रेस्ट में है। कैसा है वो मिरर? रेस्ट में है। आपको बताना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्या होगी? फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज बताना है। ठीक है, अब देखिए मुझे इसको जो रिप्रेजेंट करना है वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में मुझे इसे रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ आई कैप, जे कैप और के कैप। तो अब ये इस प्लेन में ही मोशन कर रहा है, बोर्ड के प्लेन में ही मोशन कर रहा है वो, तो मैं इसे इजीली रिजॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ पर कॉम्पोनेंट कितना आ जाएगा? यहाँ पर कॉम्पोनेंट आ जाएगा 5 cos 37 डिग्री, और यहाँ पर कॉम्पोनेंट कितना आ जाएगा? 5 sin 37 डिग्री। आई होप आपको वेक्टर रिजॉल्व करना आता ही होगा। 5 है, जहाँ पर एंगल होगा वहाँ पर किसको लेना? cos को, और जहाँ पर नहीं वहाँ पर sin को ले लेना। तो cos 37 कितना होता है? यहाँ पर मैं ट्राइंगल बनाकर आपको समझा देता हूँ एक बार। ये बहुत ही कॉमन ट्राइंगल है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये हो गया 37 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, और ये हो गया 53 डिग्री का। तो 37 के सामने आता है 3, 53 के सामने आता है 4, और ये जो हाइपोटेनियस ये कितना हो जाएगा? 5। अब यहाँ से आप ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके साइन cos 10 की वैल्यू निकाल सकते हैं। cos 37 की वैल्यू कितनी होती है? cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, तो ये हो जाएगा 5 × 4/5। सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में ट्रैवल करता हुआ। ठीक है, 5 sin 37 में sin 37 होता है 3/5, तो सॉरी ये आएगा 4 मीटर पर सेकेंड, सॉरी गलत हो गया था, ये आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड ऐसी अपवर्ड डायरेक्शन में। कितना आएगा? 3 मीटर पर सेकेंड आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक फ्रेश इमेज बना लेता हूँ। फ्रेश इमेज के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? ऐसी कुछ डायरेक्शन मिल रही थी मुझे, कितनी? 5 मीटर पर सेकेंड। एंगल कितना ड्रॉ हो रहा था? 37 डिग्री का। और जब आप रिजॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में कितना वैल्यू आया आपका? वो आया है 4 मीटर पर सेकेंड, और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना आया है? वो आया है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब हमारे लिए इसका कोई यूज़ फिलहाल नहीं है, क्योंकि हम इस x और y के अलॉन्ग रिजॉल्व कर चुके हैं। इसी के इफेक्ट को हम लोग x y के अलॉन्ग रिजॉल्व कर चुके हैं। मिरर के लिए मैंने क्या बताया कि मिरर फिलहाल अभी मैंने इस प्रॉब्लम में कितना लिया है? रेस्ट में कंसिडर किया है। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर कितनी है? वो मैं कंसिडर कर रहा हूँ 0। मुझे क्या पता करना है? मुझे पता करना है वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, vi का वैल्यू पता करना है मुझे। तो ये बात तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये मिरर रेस्ट में है, समझिएगा ध्यान से, मिरर रेस्ट में है, अगर मैं इसको कुछ देर के लिए भूल जाऊं, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं? मैं सिर्फ 3 मीटर पर सेकेंड से ऐसे मोशन कर रहा हूं, तो सामने वाली जो मेरी इमेज है वो भी कितने से मोशन कर रही होगी? वो 3 मीटर पर सेकेंड से मोशन कर रही होगी। इसका मतलब जो वर्टिकल डायरेक्शन है उसकी वेलोसिटी तो सेम ही होगी 3 मीटर पर सेकेंड, जैसी ऑब्जेक्ट की है वैसे ही मिरर की भी, इमेज की भी होगी। इसकी वजह से कुछ चेंजेस मुझे मिलेंगे, ये 4 मीटर पर सेकेंड की वजह से मुझे कुछ चेंजेस मिलेंगे, वो हम लोग पता कर सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज़ करके। कितना फॉर्मूला ये? मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ अलोंग एक्स एक्सिस इन दिस प्रॉब्लम, अलोंग एक्स एक्सिस यूज़ कर रहा हूँ। कितना हो जाएगा वो? vi इक्वल्स टू 2vm माइनस vo। तो vi का वैल्यू कितना आ जाएगा? vi का वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू vm की जगह मुझे कितना लिखना चाहिए? मिरर के लिए तो वो 0 ही है, माइनस vo, तो माइनस है तो ये कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा ये, सॉरी हाँ ये हो जाएगा 4। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी -4 मीटर पर सेकेंड। कितनी आ गई? -4 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो इमेज है ये किस तरफ मोशन करेगी? ऐसी कहीं मोशन कर रही होगी -4 मीटर पर सेकेंड से। तो मुझे क्या क्वेश्चन पूछा है? मुझे वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछा है, वेक्टर फॉर्म में पूछा गया है। तो वेक्टर फॉर्म में कितनी मिलेगी? एक्स एक्सिस पर कितना है? -4, तो इसको मैं लिखूंगा -4i कैप, और ये ऊपर है पॉजिटिव y की तरफ, तो इसको मैं लिखूंगा, इसे मैं लिखूंगा 3j कैप, एंड दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है,
तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आपको मिल गई -4i कैप प्लस 3j कैप। चलिए इसी प्रॉब्लम को हम लोग थोड़ा सा अलग टाइप से सॉल्व करते हैं, और इसमें अब मैं आपको मिरर की वेलोसिटी भी ले लेता हूँ। ठीक है, आप पहले इसे देख लीजिए 2 मिनट, क्योंकि मैं अब इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना चाहता हूँ। तो अब मैं मिरर की वेलोसिटी लेकर भी आपको दिखा देता हूँ कि कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं बस प्रॉब्लम में ही थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं जो वैल्यूज़ है उनको बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। ये 37 था, ये 5 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। अब सपोज हमारा जो मिरर है वो इस डायरेक्शन में कहीं पर ट्रैवल कर रहा है, ऐसे कहीं जा रहा है। ठीक है, कितना स्पीड ले लें? सपोज इसका स्पीड ले लेता हूँ मैं, इसको मान लेता हूँ कितना डिग्री, 45 डिग्री मान लेता हूँ, और जो स्पीड है वो मान लेता हूँ 10√2 मीटर पर सेकेंड की। ये 10√2 मीटर पर सेकेंड से ऐसे 45 डिग्री पर जा रहा है। ठीक है, अब आपको पता करना है क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज पता करना है कितनी होगी, क्या बनेगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी। इसे भी मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा। अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले तो मैं इसको रिजॉल्व कर चुका हूँ 5 मीटर पर सेकेंड वाले को, मतलब अब इसका कोई मुझे यूज़ नहीं है। 3 और 4 मुझे वहीं से निकल कर आए हैं। ये जो 45 डिग्री पर एंगल पर वेलोसिटी है, किसकी वेलोसिटी है? ये मिरर की वेलोसिटी है। ये किसकी वैल्यू है? ये वेलोसिटी ऑफ मिरर की वैल्यू है। तो इसे जब मैं रिजॉल्व करूंगा तो यहाँ कितना आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए 10√2 cos 45, और cos 45 को मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे, और ऊपर की तरफ कितना आना चाहिए? वो आना चाहिए 10√2 sin 45। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे हो जाएगा। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, है ना। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकल जाएगा। ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में है, और 3 मीटर पर सेकेंड वो ऐसी वर्टिकल डायरेक्शन में है। मिरर के लिए क्या होगा? तो मिरर की मुझे 2 वेलोसिटी मिली है। एक्स एक्सिस पर कितनी मिली है? एक्स एक्सिस पर मुझे मिली है cos 45 का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है? 10√2 cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। √2 से √2 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और वैसे ही sin 45 कितना होता है? sin 45 भी 1/√2 होता है। वो √2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब मुझे वर्टिकल में भी कितनी मिली है? 10 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल में भी कितनी मिली है? 10 मीटर पर सेकेंड मिली है। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ मिरर है। अब मुझे पता करना है क्या? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज पता करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, मिरर के चलने से ऑब्जेक्ट और इमेज की वर्टिकल वेलोसिटी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किसकी वजह से? मिरर के वर्टिकल मोशन की वजह से, ऐसे मोशन की वजह से ऑब्जेक्ट की जो 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है उसको और इमेज की स्पीड को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब क्या कि जो वर्टिकल मोशन है वो इमेज का कितना होने वाला है? उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, वो 3 मीटर पर सेकेंड रहेगा। चेंजेस किस में होगा? चेंजेस होगा इस डायरेक्शन वाले मोशन में। तो इस डायरेक्शन में कितना स्पीड है मेरे पास? 4 मीटर पर सेकेंड है। इसके पास कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड है। तो हम लोग यहाँ पर अपना फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या बोलता है? VI = 2VM - VO। तो VI का वैल्यू कितना हो जाएगा? VI का वैल्यू हो जाएगा 2 × VM। VM आगे की तरफ है तो पॉजिटिव वैल्यू लूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 2 × 10 माइनस VO का वैल्यू कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो × 4 हो जाएगा। तो VI का वैल्यू कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये कौन से एक्सिस पर आया है? ये सिर्फ एक्स एक्सिस पर आया है, अलोंग एक्स एक्सिस। अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में टोटल कितना हो जाएगा? ये मेरे को अभी मिला है, ये 3 मीटर पर सेकेंड था, और हॉरिजॉन्टल में कितना मिला है मुझे? 16 मीटर पर सेकेंड मिला है वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो वेक्टर फॉर्म में कितना हो जाएगा VI? वेक्टर फॉर्म में VI हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा 16i कैप प्लस 3j कैप। 16i कैप प्लस 3j कैप, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी इस प्रॉब्लम के हिसाब से। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। आप ध्यान दीजिएगा कि ये आप बहुत आसानी से ऑलरेडी नोटिस कर चुके हैं, पहले ही आपके घरों में मिरर है, इसमें आप देख चुके हैं कि मिरर को सामने से अगर लेकर भी चले जाएंगे तो भी अगर आप खड़े हैं तो आपकी इमेज भी खड़ी ही दिखेगी।
ये कुछ वैसा ही केस है कि अगर ये आप मान लीजिए रेस्ट में हैं, मिरर जा रहा है, तो उससे आपके मोशन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप रेस्ट में तो इमेज भी रेस्ट में मिलेगी। तो अभी आप कितने चल रहे हैं, अभी आप चल रहे हैं 3 मीटर पर सेकेंड से, तो आपकी इमेज भी कितने चलेगी, 3 मीटर पर सेकेंड से ही चलेगी। चेंजेस कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में चेंजेस होगा, एरिया वेक्टर के पैरेलल एंटी पैरेलल मोशन होगा तो चेंजेस होंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत ही जल्द हम आप लोगों के लिए ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड एंड क्लियर योर ऑल कॉन्सेप्ट्स एंड डाउट्स। थैंक यू।